के बुलाए। परम प्रिय पावन भूमि मिथिला के महामंत्री महाराज, आज जैसा कि सर्वविदित है, राजकुमारी सीता के स्वयंवर का आज अंतिम दिवस है। अतएव मैं चाहता हूं कि पूज्य स्वामी सतानंद जी के गृह जाकर अत्यंत श्रद्धा और आदर के साथ अति शीघ्र यहाँ रंगावली में उन्हें उपस्थित कीजिए, परंतु उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसा प्रयास करना। अवश्य महाराज। कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए, गुणवान गौतम पुत्र के श्री चरणों में हृदय रोमानंद संयमी सीरत ध्वज का साष्टांग प्रणाम स्वीकृत हो देवता। राजन, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। प्रणाम को उत्तर होता आशीर्वाद। जो प्राणी दूसरे का आदर और सम्मान करता है वह स्वयं एक न एक दिन वंदनीय हो जाता है। तभी तो कहा गया तुम्हारे लिए बंदो परिजन सहित बदेहो जाहि राम पर गुण स्नेहो। ऐसा कहकर तुम्हारे साथ साथ जो तुम्हारी परिजन है उनकी वंदना की गई है। दो शब्दों में सुंदर कामना है राजन, सुनिए कि जो पर स्वार्थ में जीता है और पर स्वार्थ में मरता है, उसकी हर आंसू रामायण और वाणी उसकी गीता है। यदि ऐसे कर्म करोगे राजन तो तुमरे यश के कमल खिलेंगे। आशीष यही ऋषियों का, तुम घर बैठे भगवान मिलेंगे। महामंगल हो, कल्याण हो। बताएं बढ़ने का कारण अवलंब व्यक्त करेंगे। हे दयालु, जैसा कि सर्वविदित है, मिथिला की पावन भूमि पर ब्रह्मज्ञानी, धर्मज्ञानी, कर्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, विज्ञानी विश्वामित्र जी का शुभागमन इस पावन भूमि मिथिला में हो चुका है। वह शुभ सदन में ठहरे हुए हैं। अतएव मैं चाहता हूं आप हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हें आमंत्रित करने के लिए अति शीघ्र शुभ सदन में जाएं और उनसे याचना करें। प्रथम जाकर हमारी ओर से यह वंदना करना और अंत में उन चरण अब कमलों में प्रभु से याचना करना और कहना कि जमा है ये राज अब राजेश्वर ये स्वयंवर में छटा छाई है।
परंतु बिना प्रभु आपके मन मेरे प्रभु काली घटा गिर आई है। अस्तु सहित दोनों कुंवरों के मुनि विदेह ने तुम्हें बुलवाया है। अवंत में दिन आज ये सोया मर का बेटी पर शिव धनु ये सजवाया है। राजन, हम तुम्हारी विनय को लेकर तो जा ही रहे हैं, पर निवेदन ये समाज से है। देखिए 3 दिन का समय मिला है, अभी पूरी रात नहीं बीती, केवल 12 बजा होगा और आप इस तरह अपने घर के लिए जा रही हैं। बताइए, जो कलाकार यहाँ पर आए हैं बड़े दूर दूर से, अभी तो बहुत से कलाकार भीतर हैं जो बाहर नहीं आ पाए हैं, और आप अपने घर जा रही हैं, अच्छी बात नहीं है। 3 दिन का समय मिला है, कम से कम बैठकर लीला देखिए। भाई क्या फायदा तुम्हारे करवाने का जब तुम सब लोग भाग जाओगे। राजन आप जाएं, मैं जा रहा हूँ। जनती बिने तिन आई सुनाए, जनक बिने तिन आई सुनाई। मेरा प्रणाम स्वीकार हो और महाराज जनक का भी प्रणाम स्वीकार हो। हम आपके पास आए हैं और क्यों आए हैं? महाराज जनक की विनय को लेकर सुनिए, कुछ शब्दों में विनय है। प्रकट करें देवता सुनिए। मिथिला में आदि महामंगल, नपुने मकी भूम सजवाई है। नभ आए देसी विदेशन के तो अजब छटा चमकाई है। गुजर पंजाबी मारवाड़ कर्नाटक के अति महाराज कहाँ तक बदला में वहाँ भूपा की समा जो इकट्ठा है। कोई भुज ठोकी, कोई मुझे ऐठे, कोई हंसी करे, कोई ठट्टा है। अंतिम दिन आज सितंबर का वेदी पर शिव धन भरवाया है। दया कर मेरी विनय सुनी, भूपति ने आपको बुलवाया है। अकेले नहीं, दोनों राजकुमारों के साथ चले भगवान रंग अवनी की ओर। हर से बोल लिए दो भाई। धर्मात्मा राम, ये अहिल्यानंदन सतानंद जी हैं। तुम दोनों बंधु इनको प्रणाम करो। प्रातः काल परम पूज्य के द्वारा पूज्य सतानंद जी का परिचय प्राप्त हुआ और प्रणाम करने का आदेश दिया गया। हे महर्षि, आप हम दोनों बंधुओं को प्रणाम स्वीकार करें। ऋषिवर को करें प्रणाम, हम हाथ जोड़ दो भैया। मुनिवर को करें प्रणाम, हम हाथ जोड़ दो भैया।
धन्य भाग जो हमरे जो दर्शन पाए तुमरे, है धन्य भाग जो हमरे जो दर्शन पाए तुमरे। तुम कर दो कृपा महान, हम हाथ जोड़ दो भैया, ईश्वर को करे प्रणाम, हम हाथ जोड़ दो भैया, ईश्वर को करे प्रणाम, हम हाथ जोड़ दो भैया। हे ईश्वर, आप हम दोनों बंधुओं का प्रणाम स्वीकार करिए। अहम त्वं वंदे, अहम त्वं वंदे। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिनके द्वारा मेरी माँ अहिल्या का उद्धार हुआ है और मेरी माँ मुझे पूज, आप तो पूज की पूज हैं। मैं आपको किस शब्दों में आशीर्वाद दूं नहीं दे सकता, पर कुछ कामना कर रहा हूँ। हे राम, तुम्हारे जीवन में ये भक्ति भावना बनी रहे, निज आन मान मर्यादा का सदैव तुम्हें ध्यान रहे। निज भैया को अंगमान इसे प्यार करते रहना। तुम्हें लक्ष्मण व्रत भाव से इस जग को पाठ पढ़ा देना। ये तुम में हो, तुम इनमें हो, तुम दोनों में यदि छोड़ न हो। आशीष ही ऋषियों का, तुम जहाँ रहो ता सुखी रहो। अवलंब सदैव बताइए जो सतानंद पद वंद प्रभु बैठे गुरु कहि जाए। चलहु तात मुनि कहूँ तबे पठवा जनक बुलाए। हे धर्मात्मा राम, स्वामित्र लक्ष्मण, मिथिला से महाराज जनक जी का बुलावा आया है। सिया स्वयंवर हो रहा है। सिए स्वयंवर देखिए जाई, ईश का है धो दे बड़ाई। मिथिला में चलकर के देखा जाए ईश्वर किसे बड़ाई प्रदान करता है। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तुझा पर हुई। हे गुरुदेव भगवान, जिस पर आपकी कृपा होगी बड़ाई का पात्र वही होगा। आपने कहा सी स्वयंवर देखा जाए, काय दौधे बड़ाई करके देखना चाहिए। विधाता किसे बड़ाई का वक्त बनाएगा। यदि हमें अपने शिक्षा पर संदेह है या अपनी शिक्षा पर संदेह है तो ये विधाता पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सहारा इन विप्र चरणों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है वही यश कीर्ति का भागी। अटल अनुभव हमारा है, कहां तक दम टिकेगा नाथ उस मैथिली स्वयंवर में जहां रविचंद्र किरणों का जितना में उजाला है। आगे चल करके यश कीर्ति को बढ़ाएंगे, हमारा अटल विश्वास है। बड़ाई प्रभु श्री राम पाएंगे, बड़ाई प्रभु श्री राम पाएंगे। हर से मुन सबे सुनि बरवानी, दीन है आशीष सबई सुने मानी। पुन मुन वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखिसाला। विश्वामित्र जी राम लखन जी को लेकर के धनुषशाला देखने के लिए चलते हैं। अब आए हम आप लोग सुंदर नौरथ की झांकियों में प्रवेश करते हैं।